जेके टीवी द वॉइस ऑफ जेके और इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील बन्नी डिस्ट्रिक्ट कठुआ। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं चौधरी खुशहाल जी PhD स्कॉलर। और यहाँ जो डैमेज हुआ था कुछ दिनों पहले, जो नेचुरल कैलेमिटी से, प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, तो इसके बारे में हम रिव्यू जानना चाहेंगे इनसे। सर वेलकम है चैनल में। थैंक यू वेरी मच तसद्दुक भट्ट साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर बताएं आपने क्या रिव्यू किया? आप सरथल विज़िट किए और आपने जो डैमेज देखा वहाँ चश्मदीद, तो क्या बताना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन को, और कैसे नंबर्स रहे जो डैमेज हुए और कंपनसेशन किस हिसाब से बनाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने खुद भी वहाँ पे जाके सरथल की कंडीशन को अपनी नज़रों से देखा है। जिस दिन से भी वहाँ पे बर्फ़बारी हुई है, स्नोफॉल हुई है हाई एल्टीट्यूड में, सरथल के एरिया में, कैलाश कुंड में, छतरगला में, तो उस दिन से आज तक लगातार मैं बनी के एरिया में हूँ, सरथल के एरिया में हूँ। तहसील बनी का पूरा एरिया मैंने देखा है अपनी नज़रों से। वहाँ की नमैड फैमिली को जाके, क्योंकि मैं खुद भी एक नमैड फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ, मैंने खुद जाके इस नमैड फैमिली का विज़िट किया है। डेरे पे जाके मैंने इनका विज़िट किया और मैंने अपनी आंखों से देखा है। डेट इज़ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। उस वक्त की बड़ी बुरी हालात थे। मैंने खुद जाके 20 से 30 फैमिलियों को बर्फ़ के नीचे से जाके मैंने निकाला था, क्योंकि सबसे पहले जब मैं DC कठुआ के पास गया तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और मुझे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस कौम को मीन्स बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई करता है इस कौम के बारे में अच्छी सोलिहात दिलाने के लिए, मगर ग्राउंड हकीकत पे अगर देखा जाए तो इस कौम का कोई भी देयर इज़ नो इनहेरिटर इन दिस कम्युनिटी। इस कौम का कोई वारिस नहीं है। इस कौम, ये बेवारिस कौम है, एक तरीके से मैं कहूँगा कि बेवारिस कौम है। 1992 में जो माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया, तो उसको ये बंद करें। अगर इनसे नहीं हो पा रहा है ये सिस्टम तो वो बंद कर दें। जो भी उसमें फ़ंड्स आते हैं क्यों वेस्टेज कर रहे हैं, जब ग्राउंड लेवल पे बेनिफिशरी को मिल नहीं रहा है, NDRF से या रिहेबिलिटेशन या रिलीफ प्रॉपर तौर से मिल नहीं रहा है, जो डिज़र्व करते हैं उनको डिप्राइव किया जा रहा है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? डेफिनेटली सर, मैं बिल्कुल एग्री हूँ इस बात से। जो बात आपने कही कि 92 में जो कमीशन बना था, मैं बिल्कुल एग्री हूँ इस बात से। देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर आप डिस्ट्रिक्ट सांबा में जाइए, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जाइए, डिस्ट्रिक्ट रियासी में जाइए, या जितने भी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, आप वहाँ पे जाइए, आप जाके उनका विज़िट करिए। हर एक डेरे के साथ वहाँ पे मोबाइल टीचर हैं, मोबाइल स्कूल हैं, गवर्नमेंट ने उनको मोबाइल स्कूल दिए हुए हैं। तो सरथल भी तो स्कूल है सर, उसकी क्या कंडीशन है? क्या वो फंक्शनल है या क्या सिस्टम है? सर, मैंने ना तो सरथल में मैंने विज़िट किया है, पिछले 10 दिन से मैं लगातार सरथल एरिया में हूँ। मैंने तो नहीं देखा वहाँ पे, ना वहाँ पे मैंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है स्कूल का, ना मैंने वहाँ पे देखा है किसी टीचर को देखा है, मैंने तो कुछ नहीं देखा वहाँ पे। मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्टों में डेरे के साथ वहाँ पे मोबाइल टीचरों को लगाया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जितनी भी हायर अथॉरिटी है, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब से, जो एक अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है, उन पे यकीन करता हूँ, क्योंकि मेरी बात जो है वो डायरेक्टली इस मेरी बात को सुनेंगे। और डिविजनल कमिश्नर जम्मू और कश्मीर दोनों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने अपने DC को, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के DC हैं, उनको ये डायरेक्शन दें इस बात की कि जल्द अज जल्द हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन डेरों का एक सर्वे किया जाए, नमैड फैमिली का सर्वे किया जाए, और इनके डेरों के साथ, गुजर बकरवालों के डेरों के साथ इनको मोबाइल टीचर, क्योंकि ये आज कोई मसला तो है नहीं है बड़ा मसला कि गुजर बकरवाल फैमिली में जो इनके जितने भी नौजवान तबके के लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब देखिए, आप खुद भी वहाँ पे जाके सरथल में जिस दिन से भी ये बर्फ़बारी, ये तूफ़ान हो रहा था, आपने खुद वहाँ पे विज़िट किया होगा, जाके देखा होगा। सारे लड़के, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, 40 से 50 लड़कों से जिनसे मैं मिला हूँ, 10+2 लड़के थे। तो मुझे लगता है कि अगर इन लड़कों को एडजस्ट किया जाए इनके डेरों के साथ, तो ये एक तो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से अपनी तालीम दे पाएंगे, और दूसरा ये है कि वो अपनी रोज़ी रोटी का मसला भी चला सकते। जितने भी गुजर बकरवाल डेरे हैं, इनके साथ मोबाइल शीप हस्बेंड्री इनको दी जाए, क्योंकि ये अपने माल मवेशी का इलाज वगैरह भी करवाएं, दवाई वगैरह का सिस्टम भी साथ अपने डेरों के लेके चलें। और दूसरा, इनको हेल्थ मेडिकल वगैरह जो भी मेडिकल फर्स्ट एड है वो इनके डेरों के साथ, इनके कोई मेडिकल असिस्टेंट इनके लड़के भर्ती किए जाएँ। इन्हीं की फैमिली के जो इनके साथ 6 मंथ कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर या जम्मू डिवीज़न के अंदर, सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या जो भी हाई अल्टीट्यूड एरिया में जब ये जाते हैं अपने माल मवेशी को लेके, इनके साथ वहाँ पे भी वो लोग जाने चाहिए। इनकी सेहत का भी
उससे ख्याल हो जाएगा। इनके माल मवेशी जो लाइफ स्टॉक हैं उनका भी अच्छे तरीके से उनका भी ख्याल हो जाएगा। तो सर आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, तो बीइंग अ नोमैडिक फैमिली से जब ताल्लुक़ रखते हैं, स्कॉलर हैं, तो इनकी बड़ी सारी वाबस्ता होंगी उम्मीदें आपसे रिहैबिलिटेशन का, रिलीफ का, तो आप संतुष्ट हैं उससे? तो क्या बताना चाहेंगे आप, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से? सर देखिए, अभी तो मैंने वो कोई लिस्ट देखी नहीं है इनकी। अब फाइनली मेरे साथ इनका राब्ता है। बनी में जितने भी लोग हैं, एसडीएम साहब हैं या डीसी कठुआ हैं, वो मेरे साथ राब्ते में हैं इस वक्त। तो मेरी ये इनसे गुजारिश रहेगी कि जितना भी लोगों का जायज़ जितना भी नुकसान हुआ है, उसमें जितने भी लाइफ स्टॉक उनके डैमेज हुए हैं, तो उन पे उनको प्रॉपर उनको रिलीफ मिलनी चाहिए, उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए। जब मैंने पिछले 4 दिनों से जब मैंने जिस टाइम में स्नोफॉल वहाँ पे हुई थी, मैंने वहाँ पे खुद विज़िट किया। मोर देन 1000 लाइफ स्टॉक जो हैं मरे हुए वहाँ पे मैंने देखे थे। तो आर्मी का भी यही कहना है सर, जैसे कैप्टन साहब के टीम के साथ आउटरीच किया था, उन्होंने थोड़ी बहुत मेडिकल असिस्टेंस भी दी थी। मैं सल्यूट करता हूँ इंडियन आर्मी को, और जो यहाँ कैप्टन है बड़े डायनेमिक हैं, और उनका भी यही कहना था कि 600 से ज़्यादा जो है वो लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ है, मर चुके हैं वहाँ पे। तो आप 1000 बता रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क है? डेफिनेटली सर, मुझे तो लगता है कि कई सारे मैंने 1000 इसलिए बताया है, मोर देन 1000 इसलिए बताया है क्योंकि काफ़ी सारे जो दरिया के अंदर बह गए थे, कुछ अभी भी बर्फ़ में दबे हैं। जब आज उस स्नोफॉल को 1 वीक हो गया है, और कुछ वहाँ पे जंगली जानवरों ने खाए। स्नोफॉल जब गिरना स्टार्ट हुई थी, एड फैमिली के वो शेवर्ड्स थे वहाँ पे, तो वो बेचारों को अपनी जान बचाना बड़ी मुश्किल हो गई थी, जिसकी वजह से वो जंगल के अंदर चला गया था माल, जिसमें जंगली जानवरों ने उनको खाया था। उसके बाद कुछ बर्फ़ के नीचे दबे थे, जो आज मैंने वहाँ पे उनकी डेड बॉडियाँ जो पड़ी थी वहाँ पे आज मैंने देखी हैं अपनी नज़रों से। आज 1 हफ्ते के बाद जब बर्फ़ पिघली है, कुछ लोग वहाँ पे जितनी भी महिंद्रा वगैरह उनमें लोड करके कुछ लोग ले गए थे अपने पर्पज़ के लिए। सील बनी के कुछ लोग थे, वो जाके 50 रुपये केजी वहाँ पे मांग रहे थे। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि ऐसा तो जूंगे उन्होंने भर के भी लाए हैं, ऐसा तो करना नहीं चाहिए। मौके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बाकी एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करूँगा कि मैं खासकर तहसील बनी के लोगों की, क्योंकि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी मज़हब का हो, उन्होंने बग़ैर मज़हब और ज़ात पात के उठ के जो एक लोगों के साथ उन्होंने जो मदद की है, उनको रिलीफ पहुंचाने की जो कोशिश की है, मैं इस चीज़ का बहुत मशकूर रहूँगा और उनका बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा। पूरी ज़िंदगी उनका मशकूर और शुक्रगुज़ार रहूँगा। मैं अगर उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो वो फिर भी कम होगा मुझे लगता है। मैं उनका वो एहसान नहीं जुटला पाऊँगा जो उस वक्त मेरी कौम के साथ उन्होंने उस वक्त जो एक ज़िंदा दिली की एक मिसाल दी है। तो मैं हमेशा उनका ममनून और मशकूर रहूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।